हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिक्सेशन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स। और ये जो हमारा टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 12 का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फिक्सेशन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिक्सेशन की कि फिक्सेशन होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्सेशन का मतलब होता है फिक्स करना। तो अब किस चीज को ये फिक्स कर रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सेल्स को एक फिक्स पोजीशन के ऊपर स्लाइड पर चिपकाने में हेल्प करती है। देखिए, बहुत क्लियरली यहाँ लिखा है अडहेयर टू अ स्लाइड, मतलब कि स्लाइड पर एक पोजीशन पर हमें सेल्स को फिक्स करना है, उसे ही हम फिक्सेशन कहते हैं। और ये फिक्सेशन टेक्निक जो है इसका फर्स्ट पर्पस ये नहीं था कि हमें स्लाइड के ऊपर सेल को या टिश्यू को चिपकाना था। इसका जो फर्स्ट पर्पस था वो ये था कि जो टिश्यू हम वहां पर फिक्स कर रहे हैं उस टिश्यू को हमें ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करना है, ताकि उसका खुद का ही एंजाइम सिस्टम उसे नष्ट ना कर सके। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसी स्टेज में रहे जिस स्टेज की हमें स्टडी करनी है। तो फिक्सेशन बेसिकली करता क्या है? फिक्सेशन जो है टिश्यूज को हार्डन करता है ना, और साथ ही साथ उन्हें स्टीन करने के लिए प्रिपेयर करता है। तो बेसिकली फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्लाइड के ऊपर सेल्स या टिश्यू चिपकाए भी जाते हैं, उन्हें उनकी पोजीशन में फिक्स भी किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें स्टेनिंग के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है। अब फिक्सेशन के दो मेथड्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो कि है केमिकल फिक्सेशन मेथड एंड फिजिकल फिक्सेशन मेथड। इन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल फिक्सेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है या हम कहें कि जो भी टिश्यू या सेल्स हम फिक्स करना चाह रहे हैं उसके लिए हम केमिकल्स का यूज करते हैं, केमिकल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, जो स्ट्रक्चर हम फिक्स करना चाह रहे हैं उनके प्रोटीन के साथ में क्रॉस लिंक हो जाता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है। अब कॉमन फिक्सेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से कॉमन फिक्सेटिव्स को हम एज अ केमिकल फिक्सेटिव्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेलिन, जो कि बेसिकली 4 to 10% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये सबसे ज्यादा किस चीज में यूज किया जाता है? प्लांट और एनिमल टिश्यूज को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या करता है? इजीली जो सेल्स हैं उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। तो जो भी स्पेसिमेन हम प्लांट्स या एनिमल्स के परचेस करते हैं अपनी लेबोरेटरी के लिए, तो उन स्पेसिमेन में जो लिक्विड हमें दिखाई देता है वो लिक्विड बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जो कि उन टिश्यूज को एज इट इज उसी फॉर्म में प्रिजर्व रखता है। सेकेंड वन इज फॉर्मेलिन एसिटिक अल्कोहल, जिसे शॉर्ट में हम FAA कहते हैं। ये जो मिक्सर है वो जनरली प्लांट टिश्यूज के लिए यूज किया जाता है, जो कि प्लांट टिश्यूज को फिक्स भी करता है, साथ ही साथ उनको डिहाइड्रेट करता है, यानी कि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे हटाने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज ग्लूटाल्डिहाइड। ये जो है ये बहुत ही सुपीरियर स्ट्रक्चरल प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है, मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। और बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक है उसके लिए इस तरह का प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, लेकिन हम कभी कभी इसे जो है लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इथेनॉल और मिथेनॉल। ये दोनों ही अल्कोहल है। इनका यूज मेनली हम करते हैं साइटोलॉजिकल स्मीयर बनाने के लिए, बैक्टीरियल फिक्सेशन के लिए, क्योंकि ये अल्कोहल है इसलिए ये डिहाइड्रेंट के रूप में यूज में आता है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल फिक्सेशन मेथड। फिजिकल फिक्सेशन मेथड जो है वो जनरली बैक्टीरियल स्मीयर्स के लिए यूज किया जाता है और ये एक हीट फिक्सेशन मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एयर ड्राइड बैक्टीरियल स्मीयर है उसे हम फ्लेम के ऊपर फ्लेम आउट करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया जो है किल हो जाते हैं और स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। तो इसे हम हीट फिक्सेशन मेथड या फिजिकल फिक्सेशन मेथड कहते हैं और बेसिकली स्मीयर प्रिपरेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। अब हम डिफरेंट ग्रुप्स में कौन कौन से फिक्सेशंस का यूज किया जाता है, क्या उसका मेथड है और क्या उसका आउटकम निकल के आता है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं, जैसे कि एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स।
इनके फिक्सेशन के लिए हम किस टाइप की फिक्सेटिव का यूज करते हैं। तो जो फिक्सेटिव हम यहाँ पर यूज करते हैं वो है फॉर्मेलिन 4 to 10%, FA जो कि फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर है, और साथ ही साथ हम ग्लूटाराल्डिहाइड का भी यूज करते हैं। मेथड जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो मेथड बहुत ही सिंपल सा है कि स्पेसिमेन को हम इमर्स करते हैं फिक्सेटिव के अंदर, और ये जो करते हैं हम वो करते हैं जो भी स्पेसिमेन है उससे 10x वॉल्यूम यानी 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर हम इसको फिक्सेटिव के अंदर हम उस स्पेसिमेन को स्मीयर करते हैं, इमर्स करते हैं, और उसके बाद 6 से 24 घंटे तक हम उसके अंदर रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो टिश्यूज या सेल या स्पेसिमेन हमने यूज किया है उसकी थिकनेस कितनी है। अब आउटकम क्या है इस फिक्सेटिव या फिक्सेशन मेथड का निकल के आता है, इससे जो सेल वॉल है उनकी डेलिकेसी मेंटेन रहती है, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म ये सब जो है उसी पोजीशन में रहते हैं जिस पोजीशन में वो लास्टली थे, उसके अंदर कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होता है या उनके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। अब हम बात करते हैं फिक्सेशन मेथड्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनके लिए जिन फिक्सेटिव्स का हम यूज करते हैं वो है फॉर्मेलिन एंड अल्कोहल मिक्सचर्स, FA। ये दो टाइप के फिक्सेटिव्स हम यूज करते हैं, और इसके लिए हम लॉन्गर फिक्सेशन मेथड का यूज करते हैं जो अप टू 48 आवर्स होता है। उसका रीजन ये है कि हम यहाँ हायर प्लांट्स को ले रहे हैं तो उनके अंदर वुडी टिश्यू होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए जो है हम इसको लॉन्गर फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं। और आउटकम क्या होता है इसका कि जो भी कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज हैं और जो भी लिग्निफाइड सेल्स हैं वो श्रिंक नहीं होती, उसी फॉर्म में रहती हैं और उसी फॉर्म में वो इन फिक्सेटिव्स के थ्रू प्रिजर्व हो जाती हैं। नेक्स्ट इज साइटोलॉजिकल सैंपल्स अगर हम यूज करते हैं तो उन्हें हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए जो फिक्सेटिव हम यूज करते हैं वो होते हैं वेट फिक्सेशन, जो कि 95 to 100% एथेनॉल या मेथनॉल के साथ होते हैं। इसे हम 15 to 30 मिनट्स के लिए फिक्स करते हैं, या फिर जो है हम बेसिकली स्प्रे फिक्सेटिव्स का यूज करते हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड होते हैं और उनके अंदर प्रोटेक्टिव वैक्स लेयर्स प्रेजेंट होती है। मेथड के लिए हम क्या करते हैं, जो सेल्स हैं उन्हें स्प्रेड कर लिया जाता है, बहुत ही पतला पतला थिन फिल्म हम उसकी बना लेते हैं, और तुरंत ही जो ड्राइंग आर्टिफैक्ट्स हैं या जो ऊपर हमने फिक्सेटिव्स की बात की है उनको उस पर स्प्रे करते हैं या उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। आउटकम ये होता है, यहाँ हम साइटोलॉजिकल सैंपल्स की बात कर रहे हैं, तो इससे वो जो सैंपल हैं वो ऑटोलाइज नहीं होते, खुद से जो है लाइसिस उनका नहीं होता, उनकी न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजी जो है वो एज इट इज प्रिजर्व रहती है, जिससे कि डायग्नोसिस बहुत ही एक्यूरेट रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम बैक्टीरियल स्मीयर्स बना रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से हम फिक्स करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम फिजिकल फिक्सेशन मेथड्स की बात करते हैं तो हीट फिक्सेशन मेथड होता है जो बेसिकली बैक्टीरियल स्मीयर्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये हीट फिक्सेशन मेथड होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एयर ड्राइड बैक्टीरियल स्मीयर हैं उन्हें हम क्विकली पास आउट करते हैं, फ्लेम आउट करते हैं, फ्लेम से 2 से 3 बार हम ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम उसमें केमिकल फिक्सेशन अप्लाई करते हैं जस्ट लाइक मेथनॉल, जिससे कि उनका जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो एज इट इज प्रिजर्व रहता है। आउटकम क्या निकलता है, बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, साथ ही साथ वो स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। अब हम उन्हें इजीली स्ट्रेन कर सकते हैं और उनका जो शेप है वो यहाँ पर एज इट इज प्रिजर्व हो जाता है। तो ये तो बात हुई फिक्सेशन टेक्निक्स की कि कौन कौन सी फिक्सेशन टेक्निक्स होती हैं और डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के लिए हम कौन कौन से फिक्सेटिव्स को और कौन कौन से फिक्सेशन मेथड्स को यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेनिंग टेक्निक की। स्टेनिंग टेक्निक जो है इसमें बेसिकली हम डाइज का यूज करते हैं, या फिर हम सीधा सीधा कहें कि जो सेल्स या टिश्यूज हम ले रहे हैं स्टडी के लिए उनके अंदर हम कलर्स को ऐड करते हैं, ताकि वो कलर्ड टिश्यू जो है वो इजीली हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे सके, उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अच्छे से विजिबल हो सके। तो जब हम स्टेनिंग करते हैं तो उससे कंट्रास्ट फॉर्म होता है जो कि स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लाइक न्यूक्लियाई, सेल वॉल्स और बैक्टीरिया जो है उनका बहुत ही अच्छे से विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है। हम टाइप्स ऑफ स्टेनिंग मेथड्स की बात करें तो 3 काइंड ऑफ स्टेनिंग मेथड्स होते हैं, जस्ट लाइक सिंपल स्टेनिंग मेथड, डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड एंड स्पेशल स्टेनिंग मेथड।
जो सिंपल स्टेनिंग मेथड है वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेनिंग मेथड। डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड इज ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। और स्पेशल स्टेनिंग जो है वो बेसिकली स्पेशल स्ट्रक्चर को स्टेन करने के लिए यूज में आती है, जस्ट लाइक कैप्सूल स्टेनिंग, फ्लैजिला स्टेनिंग एंड एंडोस्पोर स्टेनिंग। इन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है सिंपल स्टेनिंग मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ हम सिंपली कुछ नहीं करते, सेल्स और टिश्यू को फिक्स करते हैं और उनको स्टेन कर लेते हैं। तो सिंपल स्टेनिंग मेथड जो है क्विक होता है और जनरली सेल्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने में हेल्प करता है। और सिंपल स्टेनिंग मेथड में हम जनरली एक सिंगल स्टेन का यूज करते हैं। और जो सिंगल स्टेन जो है वो सीधा सीधा जो हम यूज कर रहे हैं वो उस हिसाब से यूज करते हैं कि टारगेटेड कंपोनेंट हमारा कौन सा है जिससे कि हमें देखना है, उसे ही हम सिंपली स्टेन करते हैं। दो मेथड्स हैं इसकी, पॉजिटिव स्टेनिंग एंड नेगेटिव स्टेनिंग, दोनों को देख लेते हैं। पॉजिटिव स्टेनिंग टेक्निक जो है उसमें सिंपल बेसिक स्टेन्स का यूज किया जाता है, लाइक सेफ्रेनिन, क्रिस्टल वायलेट आदि, इनका हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये जो है किस लिए यूज किए जाते हैं, जो सेल की मॉर्फोलॉजी है उसको हाईलाइट करते हैं, सेल्यूलर अरेंजमेंट को हाईलाइट करते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गेनेली को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, या हम कह सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करते हैं। तो पॉजिटिव स्टेनिंग मेथड सिंपल स्टेनिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें हम बेसिकली सिंपल स्टेन्स लाइक सेफ्रेनिन एंड क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज नेगेटिव स्टेनिंग। इसमें हम बेसिकली एसिडिक स्टेन्स का यूज करते हैं, जस्ट लाइक इंडिया इंक, नाइग्रोसिन, इन्हें हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये एसिडिक स्टेन्स जो हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करते हैं, सेल्स को स्टेन नहीं करते, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पर जो है रिपल्सन होता है और इस वजह से वो स्टेन नहीं करते। ये क्या करते हैं, उस जो सेल, ये जो स्लाइड हमने बनाई है उसके बैकग्राउंड को कलर करते हैं, जिससे कि सेल और उसके बैकग्राउंड में कंट्रास्ट क्रिएट होता है और उस वजह से हमें ये दिखाई देता है। तो सिंपल स्टेनिंग में हम टिश्यू या सेल को स्टेन करते हैं और नेगेटिव स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, हम उसकी बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं। ये एक सिंपल सा मेथड है कि किस तरीके से हम सिंपल स्टेनिंग मेथड को यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसे भी हमें स्टेन करना है उसे हम स्लाइड के ऊपर, एक क्लीन स्लाइड के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, उसकी थिन फिल्म बनाते हैं, उसको एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करके हम उसे मिथेनॉल या जो भी फिक्सेटिव हम यूज कर रहे हैं उस फिक्सेटिव से हम उसे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद में हम वहां पर स्टेन का यूज करते हैं, जैसे इस मेथड में मिथाइलिन ब्लू का यूज किया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसे वाटर की हेल्प से हम हटा लेते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, जिससे कि और भी अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर वहां पर आ गया है तो वो इजीली रिमूव हो जाए, और उसके बाद में हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है सिंपल स्टेनिंग मेथड की स्टेप्स। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड। और ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड है इसमें हम मल्टीपल स्टेन्स का यूज करते हैं, ताकि हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर जो स्पेसिमेन हम यूज कर रहे हैं उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम आइडेंटिफाई कर सके, एक ही स्लाइड में हम उसको देख सके। तो इसके दो टाइप्स हम यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मेथड जो है वो बैक्टीरिया को कैटेगराइज करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम इसके थ्रू कैटेगराइज करते हैं, और ये जो है उन बैक्टीरिया के ग्रुप की सेल वॉल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कलर्ड होंगे या स्टेन होंगे। इस मेथड में हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम इसे आयोडीन ट्रीटमेंट से फॉलो करते हैं, अल्कोहल वॉश करते हैं और लास्ट में हम उसे सेफेनिन से काउंटर स्टेनिंग करते हैं। तो जब हम ये चीज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो वायलेट कलर के दिखाई देते हैं, यानी कि बैंगनी कलर के दिखाई देते हैं, और जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो हमें पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम बात करें तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सेफ्रेनिन स्टेन जो कि हमने काउंटर स्टेनिंग की थी उसको लेते हैं और वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं तो हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग कलर में वहां पर दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट वन इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये जो स्टेनिंग टेक्निक है ये बैक्टीरियाज को ही स्टेन करती है, बट बेसिकली वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, यानी कि जो कि स्टेन को अंदर नहीं ले पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनके लिए यूज किया जाता है। ये मेथड जो है, इसमें हम जिन स्टेन्स का यूज करते हैं वो है कार्बोल फ्यूस्टीन, उससे हम हीट ट्रीटमेंट एसिड अल्कोहल वॉश से फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ में हम इसे मिथाइलिन ब्लू से काउंटर स्टेन करते हैं। तो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का हम ग्राम स्टेनिंग मेथड जो है उसके स्टेप्स को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये देखिए दो तरह की बैक्टीरियाज की हम बात कर रहे हैं जिनको ये यहाँ पर डिफरेंशियल मोड में दिखा रहा है। फर्स्ट स्टेप पे आप देखिए दोनों ही हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमने मेथनॉल की हेल्प से फिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने इस पे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला। तो जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन में इनको रखा 1 मिनट के लिए, तो दोनों ही हमें पर्पल कलर की दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने 1 मिनट के लिए उसे आयोडीन से स्टेन किया। तो आयोडीन से जब हम स्टेन करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो स्टेन को इजीली बाइंड कर लेती है। और अब इन सेल्स को जब नेक्स्ट स्टेप में हम एथेनॉल से वॉश करेंगे तो क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो क्रिस्टल वायलेट स्टेन को अपने अंदर रखेंगे, और जो दूसरे होंगे वो उसको, जो ग्राम नेगेटिव सेल्स होंगे वो उसको रिमूव कर देगी। और लास्टली जब हमने उनको सेफ्रेनिन से काउंटर स्टेन किया 1 मिनट के लिए, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उन्होंने सेफ्रेनिन को एब्जॉर्ब तो किया, लेकिन वो ऑलरेडी उसके अंदर क्रिस्टल वायलेट एब्जॉर्ब था, तो वो डार्क पर्पल कलर का हमें शो हुआ। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव सेल्स थी उनमें किसी भी तरीके का स्टेन नहीं था, तो उन्होंने जो है काउंटर स्टेनिंग सेफ्रेनिन को एब्जॉर्ब कर लिया और वो हमें पिंक कलर की दिखाई दी। तो दही वाला एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमें स्लाइड बन करके रेडी होती है और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व की जा सकती है। लास्ट वन इज स्पेशल स्टेनिंग। ये जो मेथड हम यूज करते हैं वो किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, या जो पर्टिकुलर सेल्यूलर स्ट्रक्चर है उसको हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, और इससे हम किसी पर्टिकुलर सेल्यूलर कंपोनेंट की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। कुछ स्टेनिंग मेथड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज कैप्सूल स्टेनिंग। आप सभी जानते हैं कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है। ये जो है वो पॉलीसेकेराइड चेन का बना हुआ होता है, और ये बहुत ही इजीली स्टेन नहीं हो पाता, इसलिए हम स्पेशल स्टेनिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिवली एसिडिक और बेसिक स्टेन्स को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एसिडिक स्टेन क्या करता है, बैकग्राउंड जो है उसको कलर कर देता है, और जो बेसिक स्टेन है वो क्या करता है, वो सेल को कलर कर देता है। तो यहाँ सेल और बैकग्राउंड दोनों ही इजीली कलर्ड हो जाते हैं। जो कैप्सूल है वो ना कोई सा भी स्टेन नहीं लेता, ना तो वो बेसिक स्टेन लेता है ना ही वो एसिडिक स्टेन लेता है। तो कैप्सूल जो है वो रेजिस्टेंट होता है स्टेन से, इसलिए वो रहता है कलरलेस। लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो क्योंकि सेल भी कलर्ड हो गई है, बैकग्राउंड भी कलर हो गया है, तो जो कैप्सूल है कलरलेस वो हमें बहुत ही क्लियरली डिस्टिंक्टली उसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज एंडोस्पोर स्टेनिंग, जो बेसिकली बैक्टीरियल एंडोस्पोर की स्टडी के लिए हम इस तरह की स्टेनिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल स्मीयर बनाते हैं। उस बैक्टीरियल स्मीयर को हम मल्चाइट ग्रीन से ट्रीट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट कराते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एंडोस्पोर है उसके अंदर ये स्टेन जो है वो पेनिट्रेट होकर उससे बाइंड हो जाता है, और एंडोस्पोर हमें कलर्ड वहां पर दिखाई देते हैं। एंड लास्ट वन इज फ्लेजिला स्टेनिंग। फ्लेजिला जो है वो बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत ही इजीली स्टेन को लेते नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इसके लिए हम बेसिक स्टेन से इनको ट्रीट करते हैं, जस्ट लाइक कार्बोल फ्यूस्टीन से हम इसे स्टेन करते हैं। ये स्टेन क्या करता है, थिन फ्लेजिला को कलर करता है और बहुत ही इजीली हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है। तो ये थी स्पेशल स्टेनिंग मेथड। अब जो है हम बात करेंगे कि डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के लिए या कैटेगरी के लिए हम किस टाइप के स्टेनिंग मेथड का या कौन कौन से स्टेन का यूज करते हैं और उसका क्या पर्पस होता है, जो हम बेसिकली उन्हीं स्टेन का यूज करते हैं।
सबसे पहले हम देख रहे हैं लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी और ब्रायोफाइट्स के लिए। तो इनके लिए जो कॉमन स्टेन्स हम यूज करते हैं वो है सेफ्रेनिन, फास्ट ग्रीन और टॉलिडीन ब्लू। तो सेफ्रेनिन जो है वो क्या करता है, लिग्निफाइड और वुडी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको रेड कलर में स्टेन करता है। फास्ट ग्रीन जो है वो सेल्यूलोज और जो नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज हैं उन्हें ग्रीन कलर में स्टेन करता है। और टॉलिडीन ब्लू जो है वो सेल वॉल्स को हाईलाइट करता है, एसिडिक पॉलीसेकेराइड्स को हाईलाइट करता है, और जो डाइवर्स टिश्यू है उससे कंट्रास्ट हमें यहाँ पर शो करता है। इसका जो पर्पस है वो ये है कि इन स्टेन्स का यूज करके हम लिग्निफाइड और नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज को बहुत ही इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियाई, सेल वॉल, इन सबको हम माइक्रोस्कोपी के अंदर बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि इन स्टेनिंग मेथड से वो बहुत ही इजीली हाईलाइट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं हायर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए यूज होने वाले स्टेन्स की। तो यहाँ पर हम जो स्टेन्स यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज सेफ्रेनिन फास्ट ग्रीन कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं, जिससे कि वुडी और लिग्निन रिच टिश्यूज तो सेफ्रेनिन से स्टेन हो जाते हैं रेड कलर के, और जो सेल्यूलोज टिश्यूज हैं वो ग्रीन कलर के स्टेन हो जाते हैं फास्ट ग्रीन से। टॉलिडीन ब्लू हम यहाँ पर यूज करते हैं जो कि बेसिकली पॉलीसेकेराइड और जो जनरल सेलुलर स्ट्रक्चर हैं उनको विजुलाइज करने में हेल्प करती हैं। पर्पस इसका बहुत सिंपल है, इससे हम वेस्कुलर टिश्यूज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिग्निफाइड कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स प्लांट एनाटॉमी है उसको हम उसकी विजिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं अंडर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजिकल सैंपल्स या जो सेल स्मीयर्स हम यूज कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से स्टेन्स का हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज पेपिनोचिलियस स्टेन, जिसे हम पैप स्टेन कहते हैं। ये एक पॉलीक्रोमेटिक स्टेन है जो कि न्यूक्लियस को ब्लू पर्पल कलर से स्टेन करता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसे पिंक, ऑरेंज या ग्रीन कलर से स्टेन करता है। तो बहुत ही इजीली जो है हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड वन इज हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन स्टेन। जो हिमेटोजाइलिन स्टेन है वो न्यूक्लियस को डार्क ब्लू या पर्पल कलर से स्टेन करता है, और इयोसिन जो है वो साइटोप्लाज्म को पिंक कलर से स्टेन करता है। नेक्स्ट वन इज जिम्सा स्टेन। ये जो है बेसिकली जो ब्लड और बोन मेरो स्मीयर्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है, और उनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है उसको स्टेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इस स्टेनिंग का पर्पस क्या है, बहुत सिंपल सा पर्पस है कि हम सेल मॉर्फोलॉजी जो है उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं और इजीली उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है उनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो बैक्टीरियल स्मीयर्स हैं उनके लिए हम कौन कौन से स्टेन्स को यूज करते हैं। इसके लिए हम सिंपल स्टेनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक क्रिस्टल वायलेट, मेथाइलिन ब्लू और सेफ्रेनिन। इन्हें हम इजीली यूज कर सकते हैं जो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को बहुत ही इजीली विजुलाइज करने में हेल्प करता है। हम ग्राम स्टेनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं जो कि डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड है, जिससे कि हम इजीली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग कलर में विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसमें हम जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है जस्ट लाइक माइकोबैक्टीरियम उनको हम स्टेन करते हैं जो कि इसको रेड कलर से स्टेन करता है। नेक्स्ट वन इज कैप्सूल स्टेन। कैप्सूल स्टेन हमने स्पेशल स्टेनिंग मेथड में पढ़ा था। उसके लिए हम जो है जो सराउंडिंग सेल्स हैं और जो उसका बैकग्राउंड है उसे हम स्टेन करते हैं, जिससे कि इजीली कैप्सूल जो कलरलेस रह गया है वो हमें दिखाई दे देता है। इसका पर्पस ये है कि जो है हम बैक्टीरिया के शेप, अरेंजमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन को इजीली कंट्रास्ट स्टेनिंग की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। ये क्विक लर्निंग है जिससे हम ये देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स के लिए किस फिक्सेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, किस स्टेनिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं और उसका पर्पस क्या होता है। सबसे पहले हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो लोअर प्लांट्स के लिए हम फॉर्मेलिन, FAA और ग्लिसरॉल्डिहाइड फिक्सेटिव्स का यूज करते हैं। स्टेनिंग के लिए हम सेफ्रेनिन, फास्टग्रीन और टॉलिडीन ब्लू का यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो डेलिकेट टिश्यूज हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं और डिफरेंट
सेल टाइप्स जो है उन्हें हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हायर प्लांट्स के लिए जिन फिक्सेटिव्स का हम यूज करते हैं वो है फॉर्मेलिन अल्कोहल और एफए, इसे हम लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते हैं। स्टेन हम यूज करते हैं सेफ्रेनिन फास्ट ग्रीन इन कॉम्बिनेशन एंड टॉलिडीन ब्लू। इससे वुडी वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं और वो श्रिंक नहीं होते हैं। साइटोलॉजिकल स्मीयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ हम वेट फिक्सेशन का यूज करते हैं, जिसके लिए हम 95 to 100% इथेनॉल और मिथेनॉल का यूज करते हैं। या तो उनको अप्लाई करते हैं या फिर स्प्रेइंग हम कर सकते हैं। जो स्टेन हम यूज करते हैं वो है पेपिनोक्लियो, एच&ई एंड जिम्सा स्टेनिंग। इससे ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट किया जाता है, सेल मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व किया जा सकता है और इजीली उनको डायग्नोज किया जाता है। लास्ट वन इज बैक्टीरियल स्मीयर। इसके लिए हम हीट फिक्सेशन मेथड या मिथेनॉल फिक्सेशन का यूज करते हैं। स्टेन हम यहाँ पर यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट, ग्राम स्टेन एंड एसिड फास्ट स्टेन। इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, किल हो जाते हैं बैक्टीरिया, स्लाइड पर फिक्स हो जाते हैं और उसको हम इजीली उसकी मॉर्फोलॉजी को विजुलाइज कर सकते हैं और इजीली उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के लिए डिफरेंट प्लांट कैटेगरीज या प्लांट ग्रुप्स के लिए कौन कौन से फिक्सेशन मेथड्स, कौन कौन से स्टेनिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बॉटनी वीडियोस बनाती रहूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग बॉटनी वीडियोस। थैंक यू।